आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को हम सभी लोग देवशयनी एकादशी कहते हैं। इसका नाम देवशयनी क्यों है? क्योंकि देवशयनी एकादशी को भगवान नारायण विश्राम करने चले जाते हैं, और जब भगवान नारायण विश्राम करने चले जाते हैं ना, तो सारे मंगल कार्य, जैसे विवाह का मंगल कार्य है, गृह प्रवेश का मंगल कार्य है, ये सारे मंगल कार्य कुछ दिनों के लिए विश्राम कर दिए जाते हैं। इसलिए इसका नाम है देवशयनी एकादशी। कई भक्तों के प्रश्न आ रहे कि महाराज जी, देवशयनी एकादशी हम कब रहे, 5 जुलाई को या 6 जुलाई को? तो सभी ध्यान से सुने। देवशयनी एकादशी का आरंभ 5 जुलाई को सायं 7 बजे हो रहा है। ये तिथि 6 जुलाई को रात्रि के 9:15 तक रहने वाली है, और हमारे यहाँ उदया तिथि से किसी भी तिथि का मान्य होता है। इसलिए ये देवशयनी एकादशी 6 जुलाई को ही मान्य होगी। आप सभी को 6 जुलाई को ही देवशयनी एकादशी का व्रत रहना है। इसका पारण 7 जुलाई को सुबह में, सभी ध्यान से सुने, इसका पारण जो आप 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी रह रहे हैं, इसका पारण 7 जुलाई को सुबह में 5:34 से 8:44 तक आपको इस व्रत का पारण करना है। ऐसी मान्यता है कि जो एकादशी का व्रत रहते हैं, अगर उनके मुख का दर्शन भी कर लिया जाए तो जीव के पाप कम हो जाते हैं। जो एकादशी का व्रत रहता है उसके सारे पाप भगवान नारायण नष्ट कर देते हैं। जो एकादशी की कथा को सुनता है, आप जो ये सुन रहे हैं कथा एकादशी की, इसकी महिमा ये है, यस्या श्रवण मात्रेण सर्व पापेभ्यो क्षयो भवेत्। अगर कोई एकादशी की कथा को सुन ले तो भगवान नारायण उसके सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। जो एकादशी के व्रत का नियम पूर्वक पालन करते हैं, यमराज उसे अपने यमफास में नहीं बांध सकते। अगर यमराज उन्हें अपने यमफास में बांध भी लेना तो उनका यमफास 100 खंड में टूट जाएगा, ऐसा भगवान नारायण कहते हैं। जो फल काशीवास से मिलता है, ध्यान से सुनिएगा, जो फल काशीवास से मिलता है, जो फल कुरुक्षेत्र के वास से मिलता है, जो फल बद्रीनाथ में निवास करने से मिलता है, अगर कोई जीव, कोई व्यक्ति महीने की 2 एकादशी कर ले तो वही फल उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए सभी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। ये व्रत ही है, ये अनुष्ठान ही है जिन्होंने लोगों को बचाया है। शास्त्र कहते हैं कि अगर ये व्रत नहीं होते ना तो जीव का मानव जन्म नहीं होता, धरती से मानवों की हानि हो जाती, क्योंकि जीव इतना पाप करता है कि वो मानव बन ही न पाए। लेकिन ये व्रत ही है, ये अनुष्ठान ही है, ये धर्म ही है जिसने लोगों को संभाल करके रखा है। तो आप सभी एकादशी का व्रत अवश्य करें। ऐसी मान्यता है कि एकादशी के दिन जो आंवले के वृक्ष के नीचे दीप जलाता है ना, भगवान की बड़ी कृपा उनके ऊपर बरसती है। तो इस बार देवशयनी एकादशी के दिन आप सभी लोग आंवले के वृक्ष के नीचे दीप अवश्य जलाएं। इसकी विधि क्या है? देवशयनी एकादशी आपको रहना कैसे है? सुबह उठिए, 6 तारीख को सुबह उठिए, स्नान करिए, भगवान को, ठाकुर जी को स्नान कराइए। ये याद रखिए कि एकादशी आपका है, ठाकुर जी का नहीं है। ठाकुर जी को बढ़िया आप भोग प्रसाद पवाइए और उनका पूजन करके इसके बाद आप अपने व्रत का आरंभ करिए सुबह में।
दिन भर जितना हो सके भगवान के नाम का जप करिए, भगवान का नाम लीजिए और फिर 7 तारीख को इसका पारण करिए। देवशयनी एकादशी की कथा ऐसी आती है कि प्राचीन समय में एक राजा हुए जिनका नाम था मानधाता। एक बार राजा के नगर में अकाल पड़ा। बहुत दिनों तक अकाल बना ही रहा, वर्षा नहीं हुई। नगर के लोगों ने निवेदन किया, महाराज अकाल पड़ा है, नगर में हाहाकार है, सब लोग भूख प्यास से मर रहे हैं, आप कोई उपाय हो तो करिए, क्यों अकाल पड़ा है। राजा मानधाता ने विचार किया, अगर नगर में अकाल पड़ा है इसका मतलब राजा से कोई अपराध हुआ है। बड़े दुखी हुए राजा मानधाता, बहुत विचार करके देखा पर उन्होंने पाया ये कि जानने में उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। तब राजा मानधाता अंगिरा ऋषि के पास गए और जाकर कहा, महात्मन मेरे जानने में तो मुझसे कोई अपराध नहीं हुआ, पर कौन सा ऐसा अपराध मुझसे बना है जिसके कारण सृष्टि में मेरे नगर में अकाल पड़ा है। राजा अंगिरा ने कहा, अगर आप ये अकाल दूर करना चाहते हैं ना तो राजन आपको एकादशी का व्रत करना होगा। आप देवशयनी एकादशी का व्रत करिए, तब आपके नगर का अकाल दूर होगा। आहा, अंगिरा ऋषि के कहने पर राजा ने एकादशी का व्रत किया और फल ये हुआ कि जब राजा मानधाता ने व्रत किया तो खूब वर्षा हुई, पूरा नगर आनंदित हो गया, धन धान्य भर गया पूरे नगर में। तो ये एकादशी की महिमा है सज्जनों। इसलिए आप सभी 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी का व्रत करें। भगवान नारायण की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामना। बोलिए एकादशी मैया की।